ਮੈਕਰੋਲਿਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਲਕਲਾਈਨ ਪੀਐਚ ਸੇਮ ਐਸ ਅਮਾਈਨੋਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ ਬੈਕਟੀਰੀਓਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਕਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਲੈਕਟੋਨ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਓਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਦੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ, ਦੂਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪਾਇਰਾਮਾਈਸਿਨ ਜਾਂ ਟਿਲਮੀਕੋਸਿਨ ਜਾਂ ਟਾਈਲੋਸਿਨ। पहली वाली 14 मैंबर रिंग है और स्पायरामाइसिन इज स्पायरल है 16 मैंबर। ठीक है, कुछ नवियाँ आ रही ने जिमें एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये मैन यूज़ करते हैं आप बेसिकली। मैक्रोलिज का नैरो स्पैक्ट्रम है तो ग्राम नैगेटिव यूज़ नहीं कर सकते। पेनिसिलिन वर्गा इफेक्ट है बट मोर वाइडर, मतलब माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, माइकोबैक्टीरियम, क्लैमाइडिया सब ने सिर्फ ये कवर कर दी है। तो जोड़े एनीमल्स पेनिसिलिन तो अलर्जिक ने आप इन्हों दे सकते हैं। ठीक है, एक टिलमीकोसिन आ याद रखना है लाइन। इट इज़ अ ब्रॉड स्पैक्ट्रम, सारे नैरो ने बट एक्सैप्शनली ये ब्रॉड आ एंड अगेंस्ट काम कर दी है पी हेमोलिटिका एंड पी मल्टोसिडा पैस्टुरेला। ठीक है, पैस्टुरेलास मल्टोसिडा एंड हेमोलिटिका। हुण मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम, ये भी 50x। तो 30s वाले किहड़े सीगे? टेट्रासाइक्लिन ते अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो 50s वाले किहड़े है? मैक्रोलिड एंड एम्फेनिकोल्स। तो ये अगेन अल्कलाइन पीएच से एक्टिव में दसता। हुण की है सेम इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग दैट एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। आज जानोगे, अगे इस तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हुंदा की है एक ए साइड पर आके इन्हें जुड़ जाना। हुण ए तो जो पी ते उन्हें जाना है अपना पेप्टाइड चेन ने। ठीक है, तो अगली ए चेन के नाल अगला अमीनो एसिड जुड़ूगा। फिर हुण अगले वास्ते तो फ्री नहीं हैगा, तो उत्थे ही चेन टुट जानी तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाना। क्लोरमफेनिकोल तो लिंकोजामाइड दोनों कहता 50s से ही बाइंड करते हैं। तो इन्हों का कॉम्बीनेशन आप इकट्ठे कोई भी ड्रग्स सेम मैकेनिज्म वाले नहीं देने। फार्माकोकाइनेटिक्स लिपिड सॉल्यूबल है, तो GI ट्रैक्ट विच सॉरी CNS भी जाऊगा, GI ट्रैक्ट भी असर करेगा। अगर फूड प्रेजेंट है तो इंटरफेयर मतलब थोड़ा इफेक्ट घट जाता है। मेनली सारी की सारी ड्रग है जी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोपिड नाल बाइंड कर जाती है। 70 to 80% बाइंड कर गई, मतलब ये ड्रग उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेलुलर आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होंगी है, टिश्यू सारे जाता है पर यह ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस नहीं करता। बीइंग लिपिड सॉल्यूबल it do not crosses blood brain barrier। ठीक है, मेटाबोलाइजेशन अगेन लिवर च होंगी है, तो एक्सक्रीशन वाया यूरिन बाइल सेम है सारे। एच रेजिस्टेंस ऑब्वियस रेजिस्टेंस आई है क्योंकि कई बार क्या होंगे क्रॉस रेजिस्टेंस सेम तरह के मैकेनिज्म दे पर डिफरेंट ड्रग्स देने आप, या फिर हो सकता है वो किसी प्लाज्मिड है जोड़ा प्रॉपरली ड्रग बाहर जा रही है, परमेबिलिटी नहीं है, ड्रग अंदर ही नहीं आ पा रही है, कुछ भी करके रेजिस्टेंस हो गई है। तो हुण ये एक्टिविटी एसिडिक घट जाती है क्योंकि खुद अल्कलाइन ड्रग है। अल्कलाइन तो एसिड की होएगा, उल्टा असर ही होगा ऑब्वियसली। तो एडवर्स इफेक्ट्स की है जी एरिथ्रोमाइसिन है ओरली आप नहीं देनी रूमिनेंट्स नूं डायरिया लगा देंदी है। ठीक है, इक्वाइन्स दे विच बिलियरी एक्सक्रीशन बढ़ा देंदी है, जिसमें क्या होंदा है इंटेस्टाइन का सारा फ्लोरा मर जाता है। अगेन डायरिया एंड डेथ फेटल होता है। रैबिट्स के भी कोलाइटिस हो जाती है। ठीक है, ये दोनों मैं तुम्हें पहले दसे लिवर वाले एंजाइम्स ने तो माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर्स ने। तो लिवर के मैटाबॉलिज्म ने इनहिबिट करता वह प्लाज्मा। हुण लिवर का मैटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, तो मतलब ड्रग बहुत टाइम तक साढ़े ब्लड च है, तो प्लाज्मा लैवल्स बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी होगी, तो हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, पेन वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। जो याद करने वाली गल है वो है कि घोड़ियाँ इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंपाइलोबैक्टर। रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी है पर कैंपाइलोबैक्टर पहले बस एक ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी अजे तक आप एरिथ्रोमाइसिन कैंपाइलो फॉर कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड रोडोकोकस एक्वाई। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस ओरली आप नहीं देनी। तो ओरल प्रैपरेशन तीन आईया हुई ने एंट्रिक कोटेड ने, तो जाके सीधा इंटेस्टाइन च असर कर दी ने।
ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर टाइलोसिन की याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस फ्रैडी, नियोमाइसिन भी इसी वाले आई थी, याद है, ठीक है। तो इन्होंने आप सिंपली याद रखना है रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बस एक गल याद रखनी है, रेस्पिरेटरी डिजीज चूज़ कर देंगे टाइलोसिन। स्पायरामाइसिन एक क्लास 2 वाला ड्रग है, क्लास 2 की होंगे 16 मैंबर्ड रिंग होंगी है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एम्बोफेशियंस, इन स्ट्रेप्टोज याद रहने वास्ते, तो ये याद रहता है फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की होंगी है अगेन द रेस्पिरेटरी डिजीज़। फिर ओलिएंड्रोमाइसिन, ट्रिएंड्रोमाइसिन सेम ही है। रॉक्सीथ्रोमाइसिन अगेन इरिथ्रोमाइसिन द अल्टरनेटिव इज़ मोर एक्सपेंसिव बट टिश्यू पेनिट्रेबिलिटी वधिया है, एक्शन वधिया है, मोर पोटेंट है। फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन एक न्यू ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग है, स्टेबल है, बैटर एब्जॉर्प्शन होंगी है। एच इन्फ्लुएंजा, हेलिकोबैक्टर हो गया, कुछ प्रोटोजोआ है उन्होंने वास्ते यूज होंगी है, तो आरोडोगोक्स कोई दफ़ा पहले बनाया है। ये भी एजिथ्रोमाइसिन न्यू ड्रग है मेनली इन ह्यूमंस, ठीक है। सेम माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, टोक्सोप्लाज्मा सा एक्सेप्ट कहना एजिथ्रोमाइसिन वांग सेम बैक्टीरियो एंटीबैक्टीरियल स्पैक्ट्रम है, यानी कि जो एंटीबैक्टीरियाज वो इनहिबिट मतलब मार रही सी मारदी है, वो माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, टोक्सोप्लाज्मा का भी काम चुकी जाती है। लॉन्ग एक्टिंग, बैटर टिश्यू परमेबिलिटी, रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, इफेक्टिव है सिंगल डोज दे विच। एजिथ्रोमाइसिन फ्री ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, जिदे मर्जी ना दई जो कोई चक्कर नहीं गा, ये लिवर की एक्टिविटी नू सप्रेस नहीं करती। तो टॉलरेशन वधिया है। रेस्पिरेटरी जेनिटल स्किन इन्फेक्शन च आप इनू दिन्ने। सैकेंड ग्रुप आ गया लिंगोजामाइड्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, लिंकोलेंसिस, ये भी सेम 50S वाला ग्रुप है, ठीक है। ये भी सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे। बस एक गल याद रखनी है बस, ग्रोथ प्रमोटर इन पोल्ट्री। आप पिछले वाले मैक्रोलिड कितने दिते, आप कितने दिते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बेसिकली दोनों 50S नाल ही बाइंड करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल की है लिंकोमाइसिन तो क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन तो वैटनरी बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। अगेन अल्कलाइन पीएच पे काम करेगा। ग्राम ए दिस इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, मतलब रेजिस्टेंट है फॉर ग्राम नेगेटिव, सिंपल। क्लिंडामाइसिन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इट इज़ वर्क अगेंस्ट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी काम करती है, बट लिंकोजामाइड्स रेजिस्टेंट होंगे ने मोस्टली, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या रखना है, जीआई ट्रैक्ट में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ठीक है। कई टिश्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है, ये भी CSF नहीं जाती, भावें मैनेजिस इनफ्लेम्ड रहन ਤਾਂ भी CSF नहीं जाऊगी। मैकुलेट्स भी नहीं जाते, ये प्लेसेंटा जा सकती है, वो भी जा सकती है। ये लीवर डिजीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ लिंकोजामाइड ਦਾ ट्रांसफॉर्मेशन इंपेयर हो जाता है, एवं का कुछ नहीं पढ़िया। ਇਹਦਾ मेन इंपॉर्टेंट रूट इज़ मिल्क, एक्सीडेंट बाइल मिल्क याद रखना बस। हम साइड इफेक्ट्स पढ़ते ह्यूमन वाले कोई देखो, सब तो पहले कोई भी ऑर्गन टॉक्सिटी नहीं करता, पर जीआई डिस्टर्बेंस तो चलो होंगे ही। क्लिंडामाइसिन इंड्यूसेस सूडोमेम्ब्रेन एंटीरोकोलाइटिस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसेल जो टेट्रासाइक्लिन च अपन नहीं ਇਹਦਾ इलाज हो रहा ਸੀਗਾ, ठीक है। ये एक ह्यूमन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, टॉक्सिक है, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ सूडोमेम्ब्रेन एंटीरोकोलाइटिस। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अगेन डायरिया सेम है, पैरालिसिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी। जमदे बच्चे नहीं देना, लीवर मेटाबॉलिज्म किमें करेगा, नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। इंट्रैक्शन से कई लिखे होंगे, लिंको काजन पैक्टिन नाल नहीं देना, मतलब एब्जॉर्बेंस नहीं था, प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन। तो बैक्टीरियसिडल्स नाल नहीं देना, किसी भी बैक्टीरियसिडल एजेंट नाल, बिकॉज दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो सिंपल गल याद रखनी है, यूज फॉर ग्रोथ प्रमोटर इन द पोल्ट्री। जो ड्रग आप पढ़नी है नाम है क्लिंडामाइसिन, 50S को इनहिबिट कर दी है, ठीक है, बाइंड कर दी है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को सप्रेस कर देती है। बोन होए, जॉइंट होए इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा होवे, सारा आप यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉर्सेस, रूमिनेंट्स ते रैबिट्स के आप यूज़ नहीं करते।